बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन कराम। किस्से और वाक़यात के सफ़र में एक बार फिर खुश आमदीद। मोहतरम नाज़रीन कराम, एक दफ़ा का वाक़या है कि हज़रत अब्दुल क़ुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के हुजरा की तामीर के लिए मलक मुबारक खिज़र आबादी ने, जो कि आपके रासिखुल अकीदा मुरीद थे, शहतीर चरवा कर भेजे और वहाँ के हाकम ने, जो आपका मुरीद था, तमाम ममारों को जमा करके हुक्म दिया कि फ़ौरन हुजरा तामीर किया जाए। लेकिन इत्तफाक से वो शहतीर छोटे साबित हुए और ममारों ने जितनी कोशिश की मगर वो पूरे नहीं आए। आखिर ममारों ने जवाब दिया कि जब तक शहतीर नहीं आते हुजरा नहीं बन सकता। जब ये खबर हज़रत अक़दस तक पहुंची तो फरमाया कि हम दरवेश आदमी हैं, एक मुरीद ने ये शहतीर भेजे हैं, हम दूसरे शहतीर कहाँ से लाएं? हाँ, लेकिन रब की कुदरत से जब लकड़ी जंगल में लंबी हो सकती है तो उसकी कुदरत से यहाँ भी लंबी हो सकती है। इसके बाद आपने मौका पर जाकर अपने असा से शहतीर को नापा और फरमाया कि उठाकर इन शहतीरों को दीवार पर रखो। जब ममारों ने दीवार पर शहतीरों को रखा तो खुदा की कुदरत से लकड़ी इस कदर दराज हो गई कि दीवार से बाहर तक नुमाया हो गई। ये हुजरा शाह आबाद में था और मुगलों के हमलों में टूट फूट गया है। इसी जगह जहां हज़रत अक़दस ने गंगोह में क़याम फरमाया, वहीं पर एक जोगी रहता था जिसका वहां पर राज था। एक दिन हज़रत अक़दस का गुजर जोगी के मस्कन पर हुआ तो चूंकि वो जगह खुशनुमा थी, आपको वो जगह बड़ी पसंद आई। आपके दिल में ख्याल आया कि ये जगह हमारे रहने के लिए बहुत मुनासिब है। जब आप करीब पहुंचे तो देखा कि गिर्द चेले बैठे हुए हैं। आपने इनसे दरियाफ्त किया कि तुम्हारा गुरु कहाँ है? उन्होंने जवाब दिया कि जिस जमीन पर हम बैठे हैं, 1 साल से हमारा गुरु उसके नीचे तय खाना में बातनी शुगले हब से दम में मशगूल है और तय खाना के दरवाजे चुन दिए गए हैं। चुनाचे वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। हवा के लिए भी सिर्फ एक सुराख रखा गया है। हजरत अक़दस ने सुराख से झांक कर देखा तो जोगी अपने फिक्र में गर्क है। ये देखकर आपने ज़ाते अक़दस की तरफ अपनी तवज्जो की और अल्लाह के हुक्म से आपका जिस्म ऐसे नरम हो गया कि आप उस छोटे से सुराख से तय खाना के अंदर चले गए। आपके अंदर जाने से जोगी की हालत में अफाका हुआ और उसने आंखें खोलकर देखा तो एक आदमी सामने बैठा हुआ नजर आया। उस जोगी ने पूछा कि तुम कौन हो और किस तरह यहां आए हो? हजरत अक़दस ने जवाब दिया, मैं खुदा का बंदा हूं और खुदा की कुदरत से यहां पहुंचा हूं। जोगी को मालूम हो गया कि ये साहिब कमाल आदमी है। इसके बाद हजरत अक़दस ने इससे पूछा कि बताओ कि तुमने अपने काम को कहां तक पहुंचाया है? तो उस जोगी ने जवाब दिया कि अगर मैं चाहूं तो फौरन पानी बन सकता हूं। यह कहकर वो जोगी पानी बन गया। हजरत अक़दस ने कपड़े का एक हिस्सा इस पानी में तर्क कर लिया। थोड़ी देर के बाद जोगी अपनी असली सूरत में वापस आ गया। हजरत अक़दस ने फरमाया, अब मैं तुम्हारे सामने पानी बनता हूं, मेरे पानी से तुम अपना कपड़ा तर कर लेना। मैंने भी तुम्हारे पानी से कपड़ा तर कर रखा है, इससे तुझे खुदा की कुदरत मालूम हो जाएगी। इसके बाद हजरत अक़दस पानी बन गए और जोगी ने कपड़ा तर करके अपने पास रख लिया। जब हजरत अक़दस दोबारा आदमी की शक्ल में ज़ाहिर हुए तो जोगी ने अपने वाला कपड़ा सूंघा तो इस कदर बदबू आई कि उसका दिमाग परागंदा हो गया। इसके बाद हजरत अक़दस ने फरमाया कि अब इस कपड़े को सूंघो जो मेरे पानी से तुमने तर किया था। जब इसने इस कपड़े को सूंघा तो इस कदर खुशबू थी कि किसी इतर और अंबर में इस जोगी ने ऐसी खुशबू ना देखी थी। इस खुशबू से जोगी सर से पांव तक मुअत्तर हो गया और हजरत अक़दस का मुरीद हो गया। इसके बाद इसने हजरत अक़दस से दरियाफ्त किया कि मैं भी अपने फ़न में कामल
اور آپ بھی اپنے فن میں کامل ہیں، لیکن یہ خوشبو اور بدبو کا فرق کس وجہ سے ہو گیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ یہ فرق اس وجہ سے ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور تم مسلمان نہیں ہو۔ جوگی نے کہا، اچھا، آپ مجھے اسلام سے آگاہ کریں تاکہ میں بھی آپ کی طرح ہو جاؤں۔ چنانچہ آپ نے اسے اسلام سے آگاہ فرمایا اور وہ فی الفور مسلمان ہو کر حضرت اقدس کا مرید ہو گیا۔ اس کے بعد اس جوگی نے تہہ خانہ سے باہر آ کر اپنے چیلوں کو، جن کی تعداد کم و بیش 700 تھی، اسلام سے مشرف کیا اور سب کے سب حضرت اقدس کے مرید ہو گئے۔ حضرت اقدس نے اس جوگی کی تربیت فرمائی اور تھوڑے عرصے میں مرتبہ کمال اور تکمیل پر پہنچا دیا۔ اس کے بعد آپ نے اسے خلافت دے کر ایک علاقے کا صاحب ولایت مقرر فرمایا اور تمام چیلوں کی تربیت پر مامور فرمایا، اور خود بمائے جمیع و اہل و عیال اس جوگی کی اقامت گاہ میں قیام پذیر ہوئے۔ چنانچہ آج تک وہ جگہ موضع ہے اور حضرت اقدس کی اولاد وہاں سکونت پذیر ہے۔ وہ مقام گنگوہ کے متصل سرائے شیخ عبد القدوس رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کی اطلاع ملتی رہے اور آپ اسی طرح سبق آموز واقعات سے فیض یاب ہوتے رہیں۔ جزاک اللہ۔